नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर द फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन क्या है और वह कहाँ से आता है। सबसे पहली बात आती है, वाई डू वी नीड फूड। भोजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऑल लिविंग थिंग्स बी इट प्लांट्स और एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव ऑन। दुनिया में जो भी जीवित चीज़ें पाई जाती हैं वो दो चीज़ प्रकार की होती हैं, या तो पौधे होते हैं या जानवर होते हैं। और दोनों को, पौधों को और जानवरों को, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है जीवित रखने के लिए अपने आप को। वो है पानी और खाना। खाने से हमें क्या क्या मिलता है? फूड गिव्स अस एनर्जी, ताकत मिलती है। खाने से हमें वो पोषक तत्व मिलते हैं जिनके द्वारा हम बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। अगर हमको चोट लग जाए तो हमारी चोट को जल्दी ठीक करने में वो मदद मिलती है। अगर हम बीमार पड़ जाए तो हमारे बॉडी के अंदर वो ताकत फिर से आ जाती है खाने के कारण, जिसके कारण हम वापस ठीक हो सकते हैं। राइट। सोर्सेज ऑफ फूड। अब खाना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? खाना हमें दो जगह से मिलता है, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स से जो हमें खाना मिलता है, ग्रेन्स, दालों के रूप में, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और जानवरों से हमें खाना किस रूप में मिलता है? मिल्क, एग एंड मीट। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स किन्हें कहते हैं? मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिश विच वी कंज्यूम एज फूड आर कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स। वो सारे तत्व जो हम जो हम चीज़ों में मिलाते हैं, इनको हम एक दूसरे में मिश्रित करते हैं और जिसके कारण हम कोई व्यंजन बनाते हैं, व्यंजन मतलब डिश बनाते हैं, उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी वेजिटेबल करी बना रही हैं तो उनको क्या चाहिए? उनको सब्जियां चाहिए, उनको तेल चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको नमक चाहिए, उनको मसाले चाहिए। जब ये सारी चीज़ें मिश्रित हो जाएंगी और इनको पकाया जाएगा तब आपको वेजिटेबल करी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? वेजिटेबल करी की इंग्रेडिएंट्स हुई। व्हाट इज़ एडिबल? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम खा सकते हैं उसे हम एडिबल बोलते हैं। द सब्सटेंसेज विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एज एडिबल। इनको हम खा सकते हैं। एडिबल पार्ट्स कैन बी यूज्ड एज फूड। क्योंकि हम उनको खा सकते हैं तो उन चीज़ों को हम किस रूप में उपयोग कर रहे हैं? खाने के रूप में उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ मस्टर्ड प्लांट, सरसों के पौधे हुए, उसके बीजों से हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है जिसका हम उपयोग करते हैं खाना बनाने में, और प्लस उसकी पत्तियों की हम सब्जी बनाते हैं। तो ये एडिबल पार्ट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट हो गए। व्हाट इज़ नेक्टर? नेक्टर को हिंदी भाषा में अमृत कहा जाता है। दिस इज़ द स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स विद इन फ्लावर। फूलों के अंदर ये मीठा लिक्विड, जो शुगर जिसके अंदर होती है, गाढ़ा लिक्विड होता है, उसे हम नेक्टर बोलते हैं। नेक्टर इज़ स्वीट बिकॉज इट हैज़ गॉट शुगर प्रेजेंट इन इट। ये जो गाढ़ा लिक्विड होता है ये मीठा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर चीनी मिली होती है, हनी। दिस इज़ अ स्वीट थिकन लिक्विड मेड बाय बीज इन देयर बी हाइव्स एंड फ्रॉम नेक्टर। नेक्टर से मधुमक्खियाँ इस नेक्टर को इकट्ठा करती हैं, अपने छत्ते में ले जाती हैं और इस नेक्टर को वो जिस चीज़ में बदलती हैं उसे बोलते हैं हनी। हनी मतलब शहद। और ये किससे बनता है? नेक्टर से बनता है। व्हाट आर स्प्राउटेड सीड्स? स्प्राउटेड सीड्स का मतलब अंकुरित बीजे। अंकुरित बीजे हम किससे कहते हैं? द जर्मिनेटिंग सीड्स एट द इनिशियल स्टेज व्हेन वाइट स्ट्रक्चर हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द सीड आर कॉल्ड एज स्प्राउटेड सीड। वह छोटे छोटे नन्हे से सफ़ेद कलर के पौधे जो बीजे से बिल्कुल अंकुरित होकर के निकलते हैं उनको हम स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड्स आर वेरी हेल्दी एंड दे कैन बी ईटन आफ्टर बॉयलिंग। ये बहुत पोषक तत्व होते हैं इनके अंदर और इनको हम उबाल करके खा सकते हैं। किस तरीके से स्प्राउटेड सीड बनाने चाहिए? पहले आप एक दिन के लिए जो सीड्स हैं, जो बीजे हैं, उनको भिगो के रख दीजिए, मतलब डुबो के रख दीजिए। दूसरे दिन उसका पूरा पानी हटा दीजिए और उन बीजों को एक गीले कपड़े में बांध करके रख दीजिए। फिर
आप देखेंगे अगले दिन उसके अंदर से अंकुर निकल आए होंगे और वो अंकुरित बीजे कहलाते हैं। इसको हम स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवर को अपना खाने के लिए, अपने खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या तो पौधों की ज़रूरत होती है या दूसरे जानवरों की ज़रूरत होती है। पौधे बेटा अपना खाना खुद बना सकते हैं, पौधों को किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे एक प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब जानवर क्योंकि पौधे और पौधों या दूसरे जानवर पर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं तो इनको हम हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉफ मीन्स फॉर नरिशमेंट। पोषक तत्व पाने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होने वाली चीज़ों को हम हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। अब जानवरों को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधे या पौधों से उपजी हुई चीज़ें खाते हैं जैसे फूल फल, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल गाय भैंस बकरी, ये सब क्या हो गया, हर्बीवोर्स। कार्निवोर जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं अपनी खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। जैसे लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स जो पौधों से भी अपने खाने की ज़रूरतें पूरी कर लें और जानवरों से भी पूरी कर लें, उनको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। जैसे इंसान पौधों को भी खाता है और कुछ लोग मांस भी खाते हैं। डॉग, कैट, क्रो एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं और ओमनिवोर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स। आपने गिद्ध को देखा होगा। गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। ऐसे जानवर जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। Scavengers help in making our environment free of the bodies of the dead animals along with their decaying flesh। इनका बहुत बड़ा उपयोग है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि जब कोई जानवर मर जाता है वो सड़ने लगता है, तो जिसके कारण हमारे आसपास का वातावरण ख़राब हो सकता है, बीमारियां फैल सकती। तो ये स्कैवेंजर्स उन जानवरों को खा करके ख़त्म कर देते हैं और उनकी बॉडी बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड के अंदर से हमको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स आपके बॉडी में कम हो जाए तो आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। मेल न्यूट्रिशन मतलब आपके अंदर शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण आप कमज़ोर हो जाते हैं। अगर मिनरल्स और विटामिन्स आपके बॉडी के अंदर कम हो तो आपको अलग अलग प्रकार की डिसीज़ेज़ हो सकती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनीमिया, अगर आपके अंदर आयरन तत्व की कमी हो जाए तो आपके अंदर एनीमिया डेवलप हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस, आपको रात में दिखने में प्रॉब्लम आती है तो वो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, तो उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। वो किसके कारण होती है? विटामिन डी और कैल्शियम तत्व की कमी के कारण होती है। और लास्ट है स्कर्वी, सफ़ेद चित्ते जैसे दाग पड़ जाना, वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। या ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। नाउ दिस फिनिशेज योर चैप्टर। गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली। आई हैव सेंट यू द नोट्स ऑल्सो। स्टडी द नोट्स, go through the video, and if you have any doubts please get back to me. Thank you so much.